चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम जो इंजन देखने वाले 1.3 DDIS टर्बो मल्टीजेट इंजन फियाट का। तो 40,000 किलोमीटर चल चुकी है ब्रेजा। उसके बाद मुझे क्या एक्सपीरियंस आया चलाने में, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो क्या चलाने में ब्रेजा कैसी चलने में, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते और निकालते गाड़ी को, रिवर्स करते और निकालते पार्किंग से। मुझे एक बात ब्रेजा की बहुत अच्छी लगी, जो विजिबिलिटी है ब्रेजा की हर एंगल। अब अगर आप ड्राइवर साइड से देखोगे आपको हर एंगल विजिबल बहुत अच्छे से होगा। तो आपको रिवर्स करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पिछले दो क्वार्टर पैनल भी देखोगे आप, तो अगर आपको विजिबल बहुत अच्छे से होगा। तो मैं ज़्यादा करके रिवर्स कैमरे में प्रेफर नहीं करता, मैं मिरर से देखता हूँ सेफ्टी के लिए, और इनर व्यू कैमरा में भी मैं देखता हूँ। तो आपकी सेफ्टी के लिए आप कैमरा में उधर भी आपको वार्निंग आती है, तो आप उस मिरर में ही देख के आपको रिवर्स। बहुत कम जगह में घूम जाती है ब्रेजा, क्योंकि सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है ब्रेजा। और टर्निंग रेडियस को ब्रेजा की तो 5.2 टर्निंग रेडियस है ब्रेजा की। और स्टेयरिंग की फीडबैक में कहूँ तो स्टेयरिंग एक नंबर लाजवाब है। रिस्पांस बहुत अच्छा है ब्रेजा का। स्टेयरिंग बहुत लाइट है, ज़्यादा हेवी नहीं है। स्टेयरिंग में ज़्यादा लोड नहीं है, लाइट है, बहुत रिस्पांस करता है। तो मैं 10/10 मार्क देना चाहता हूँ स्टेयरिंग के बारे में ब्रेजा के। बहुत अच्छे से रिस्पांस करता है इसका स्टेयरिंग। अगर मैं इसके इंजन के बारे में बात करूँ, जो 1.3 DDIS टर्बो डीजल इंजन है, जो अभी फ़िलहाल बंद हो चुका है, अभी मारुति ने वो इंजन बंद कर चुका है। तो ये इंजन परफॉर्मेंस कम देता है और माइलेज मशीन ज़्यादा है। परफॉर्मेंस मशीन कम है और माइलेज मशीन ज़्यादा है। इसकी माइलेज की बात करूँ तो मैं 24 kmpl कंपनी क्लेम करती है, बट इतना माइलेज वो निकालती नहीं है। मैं माइलेज की बात करूँ तो हमने एक्चुअल में इसका 18 का एवरेज निकाला है। जब मैंने चलाई है तो मुझे MID में शो 16-17 का कर रहा था। पर हमने इस पे माइलेज निकाला है तो 18 टैंक टू टैंक माइलेज निकाला है 18 का, ख़राब सड़कों पे। और हाईवे पे इसका अब अगर आप 80-90 कंटिन्यूस चलाएंगे तो आपको 21-22 तक निकाल। जो ड्राइवर साइड से आपको विजिबिलिटी मिलती है, जो बोनट आपको दिखाई देता है, तो ड्राइवर को अलग ही कॉन्फिडेंस आपको मिलता है चलाने में। तो आपको अगला बोनट दिखाई देता है और पिछले दोनों मिरर से भी आपको दिखाई देता है। तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस, अलग सा ही कॉन्फिडेंस ब्रेजा में मिलता है। तो मैं बात करूँ इसकी सस्पेंशन की, आपको इसमें सस्पेंशन स्टीप मिलेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर इसके सेगमेंट में अगर आप देखेंगे, जैसे कि नेक्सॉन और इको स्पोर्ट, इससे थोड़ा सॉफ्ट दिए गए उसमें। इसमें थोड़े स्टिप सस्पेंशन की वजह आप अगर स्लो गाड़ी चलाएंगे तो आपको ज़्यादा बम्प नहीं मारेगी ये गाड़ी। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस कहूँ तो मैं 190 इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत अच्छा है। आप अगर ऑफ रोडिंग सड़कों पे भी जाओगे तो आप आसानी से चले जाएंगे। तो इसमें 190 का ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से बॉडी रोल ज़्यादा है। और इसका क्लच और गेयर शिफ्टिंग के बारे में बात करूँ तो बहुत स्मूथ है। क्लच आसानी से इसका दबता है। और ब्रेक कहूँ तो मैं हाई स्पीड पे ब्रेजा की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। और इसका जो गेयर लीवर है, वो गेयर शिफ्टिंग है वो बहुत कम है, यानी ट्रैवल जो पीरियड है गेयर शिफ्टिंग का वो बहुत कम है, इसलिए शिफ्टिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रेजा की। और मैं इसका इनिशियल पिकअप की बात करूँ तो इनिशियल पिकअप बहुत कम है ब्रेजा की, यानी लो एंड पावर बहुत कम है, लो हाई एंड पावर ज़्यादा है। मैं लो हाई एंड पावर की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ हाई एंड पावर क्या होता है। तो हर इंजन की कैपेसिटी मैक्सिमम पावर कब देती है, तो इसकी मैं बात करूँ तो 1500-2000 RPM के ऊपर जैसे ही आपकी गाड़ी जाती है, इसमें अलग सा बूस्ट आता है, अलग सी एनर्जी आती है। इसका टर्बो ऑन हो जाता है और ज़्यादा एयर लेता है और आपकी गाड़ी बूस्ट होती है और चलाने में बहुत अच्छा फील होता है। इसमें जान 1500 और 2000 RPM के बाद आती है। पहले तो आप एक्सेलरेशन करोगे तो आपको उसका रिजल्ट 1 मिनट के बाद देगा। आप पूरा एक्सेलरेशन करोगे फिर भी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट आप अगर 1500-2000 RPM के ऊपर आपकी गाड़ी जैसे ही जाती है वैसे आपका टर्बो ऑन हो जाता है और आपका पिकअप और पावर आ जाती है। और सर्टन RPM के बाद आपकी गाड़ी पावर लेने लगती। तो आपको ये ब्रेजा आपको
हिल्स पर थोड़ी आपको दिक्कत देगी, क्योंकि इसकी लो एंड पावर बहुत कम है। आपको हिल्स पे लो एंड पावर लगेगी। और इसका जो मैंने पहले आपको बताया, इसका स्टीयरिंग बहुत लाजवाब है, बहुत रिस्पॉन्स है, और ब्रेज़ा कम जगह में घूम जाती है। और मैं इसकी सक्सेस की बात करूँ तो इसका लुक और इसका डिसेंट इंजन और इसका स्पोर्टी लुक, और जो इसका स्पोर्टी लुक दिया गया है, और इसका एवरेज माइलेज, और इसके जैसे आपको पता है मारुति की सर्विस सेंटर इंडिया में हर जगह अवेलेबल है। और इसकी सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस, मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसको थर्ड सर्विसिंग में 7,000 लगे थे। तो 2017 की कार ऑफ द ईयर हो चुकी है ब्रेजा। तो इसमें मुझे एक दिक्कत आती है जो मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। जब भी आपकी गाड़ी खड्डों में गिरती है तो इसमें थोड़ी खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। ये तो मारुति का प्रोडक्ट है, तो इसलिए थोड़ा आपको लगेगा। इसकी प्लास्टिक क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है ब्रेजा की। मारुति अपने प्रोडक्ट में कॉस्ट कटिंग करती है बहुत। अब अगर 12 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ मारुति ने इसमें देना चाहिए था प्रीमियम, बट प्रीमियम इतना कुछ देती नहीं, बट इतना भी बुरा नहीं लगता है। तो थोड़ा प्रीमियम मारुति ने देना चाहिए था। अगर आप 12 लाख इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग साइड से थोड़ा कमांडिंग पोजीशन पे लगेगी ब्रेजा। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होने से और विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो आपको ड्राइवर साइड में आपको कमांडिंग पोजीशन लगेगी। अब ये इंजन बंद हो चुका है डीजल, तो अभी इसमें 1.5 सीएच का इंजन आता है। बहुत डिमांड है डीजल इंजन पर। मारुति अगर फिर से ये इंजन निकालता है तो बहुत इसका सेल होगा। और मैं बात करूँ इस गाड़ी की तो बहुत इसको रीसेल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इस इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि माइलेज अच्छी निकालती है ये इंजन। परफॉर्मेंस मशीन कम और माइलेज मशीन ज़्यादा है, इसलिए लोगों की डिमांड ज़्यादा है इस इंजन को। तो चलो इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।